अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइट। साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद पर रमजान के महीने में कयामत टूट पड़ी है, क्योंकि अब उनके भाई नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले जब पीडीएम की हुकूमत थी, इंतखाबात से पहले, उस वक्त जो जनरल फैज हमीद के भाई हैं नजफ हमीद, उनके हवाले से इंक्वायरीज खुल गई थी, फाइलें खुल गई थी। और अब बाज़ाब्ता तौर पर जो नजफ हमीद हैं, जनरल फैज हमीद के भाई, उनको हिरासत में ले लिया गया है। अगले चंद घंटों में उन्हें चकवाल में अदालत में पेश किया जाएगा, उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और देखना है कि अदालत कितने दिन का जिस्मानी रिमांड देती है। गैर मामूली वाकया है, क्योंकि जो डीजी आईएसआई हुआ करता है, चाहे वो साबिक ही हो, वो बहुत ताकतवर होता है। और अगर उस पर हाथ डाला जाए या उसके करीबी किसी शख्स पर और भाई पर हाथ डाल दिया जाए तो यह बहुत बड़ी खबर होती है। इससे पहले जो जनरल फैज हमीद साहब हैं वो रिडार पर थे। बाकायदा जो फैजाबाद धरना केस था उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही थी और उस वक्त भी ये खबरें आ रही थी कि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया जा सकता है। उस केस में बाकायदा एक कमीशन बनाया गया था, इंक्वायरी कमीशन जेआईटी टाइप का, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जो लोग थे वो पेश हुए थे। उन्होंने अपने बयानात दिए थे जो कि फैजाबाद धरने से मुंसलिक थे। उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, लेकिन जो जनरल फैज हमीद थे वो उस कमीशन में पेश नहीं हो रहे थे। क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे थे तो ये चमगोइयां हो रही थी कि जनरल फैज को ये खदशा है कि वो अगर पेश हुए तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे, या फिर वो बयान अगर रिकॉर्ड करवाएंगे तो वो बयान उनके गले पड़ जाएगा। फिर उसके बाद खबर आई कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की पिंडी में, और उस मुलाकात में बाकायदा उनको दो टोक पैगाम दिया गया कि आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। यानी जनरल आसिम मुनीर ने कहा कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो एक आम शहरी हो, चाहे वो जज हो, जर्नैल हो या आम सिपाही हो, कोई भी हो, किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक हो, कानून के आगे सब यकसा होंगे। उसके बाद जो जनरल फैज हमीद साहब थे वो कमीशन में पेश हो गए, लेकिन वो कमीशन अब ठंडा पड़ गया है। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही होते हुए। लेकिन जो नजफ हमीद है उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये वो तोता है, जब ये अपनी जबान खोलेगा, जब ये बोलना शुरू करेगा तो जनरल फैज हमीद के मुबैना तौर पर जो किस्से कहानियां हैं वो भी मंजर आम पर आएंगे। पाकिस्तान की तारीख बताती है, जैसे मैंने पहले बताया, अशफाक परवेज कियानी साबिक आर्मी चीफ हुआ करते थे, उनका भाई था एक कामरान कियानी, उस पर भी एक केस बना था जो डीएचए में जमीन थी उसके हवाले से, तकरीबन 16 अरब का वो केस था। लेकिन आज उस मामले में क्या हुआ कौम नहीं जानती। लेकिन नजफ हमीद के मामले में बाकायदा रिश्वत के हवाले से, रिश्वत सतानी का जो इदारा है उसने नजफ हमीद को गिरफ्तार किया। हालांकि पिंडी की जो अदालत है इंसदादे रिश्वत सतानी की, उसमें जो नजफ हमीद है उनकी जो जमानत का केस लगा हुआ था, हालांकि इससे पहले वो जमानत पर थे, उनको जमानत दे दी गई थी। अब जब केस लगा तो नजफ हमीद साहब जो है वो थोड़ी देर से पेश हुए, तो जज साहब जो थे उन्होंने उनकी जो जमानत थी वो खत्म कर दी, उसको कैंसिल कर दिया। और जो इदारे के महकमे जो इंसदादे रिश्वत सतानी का इदारा है, एंटी करप्शन का, उसने जो नजफ हमीद साहब जब पेश हुए तो उनको हिरासत में ले लिया, फिर उसको वो चकवाल लेकर रवाना हो गए। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल परवेज कियानी, उनके भाई जो थे कामरान कियानी, उनके हवाले से भी खबरें आती थी। बाकायदा वो बैरून मुल्क भाग गए थे, बैरून मुल्क चले गए थे, और उन्होंने जो जमीन खुर्द-बुर्द का उन पर इल्जाम था, वो शौदा की जमीन थी डीएचए में, उस पर खुर्द-बुर्द का इल्जाम था। फिर खबरें आती रही कि उन्हें इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया जा रहा है, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो आखिरी खबर उनके बारे में आई वो 2022 की थी, जब उनको जमानत दे दी गई। वो जमानत पर अब भी हैं। तो क्या जिस तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज कियानी, उनके भाई के साथ इंसाफ ना हो सका या उनको कटहरे में ना लाया जा सका, बाद में ये खबरें आई कि उनके साथ प्ली बार्गिन कर दी गई है, उनसे तकरीबन 4 अरब रुपए कुछ ले लिए गए हैं और बाकी मामला सेटल कर दिया गया है, इस तरह की मुबैना खबरें आती रही थी। तो उसमें अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या एक साबिक डीजी आईएसआई का जो भाई है उसके साथ भी कुछ हो पाएगा? उसको भी जो है वो कड़े एहतसाब का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस महीने में जब रमजान में सब रोजे रख रहे हैं, सब जो है वो कह लीजिए कि इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, विर्द कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं, इस वक्त जो जनरल फैज हमीद साहब हैं उन पर कयामत टूट पड़ी है। साथ साथ जो जनरल फैज हमीद साहब हैं उनके लिए बुरी खबर इसलिए
इसलिए भी है कि जनरल फैज हमीद ने जिस पर तकिया किया था, यानी इमरान खान साहब, उन्होंने वो भी अडियाला जेल में है और वो इमरान खान ने ना जनरल फैज को जो है वो आर्मी चीफ बनाया, ना वो आर्मी चीफ बन सके, और जो जनरल आसिम मुनीर के साथ वो दौड़ में थे, आर्मी चीफ की दौड़ में थे, वो चौथे नंबर पर थे, तो वो आर्मी चीफ नहीं बने। फिर उन्होंने प्री रिटायरमेंट ले ली थी, अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि ये खबरें आती रही थी कि जनरल फैज हमीद को ये खदशा है कि जो जनरल आसिम मुनीर है वो उनको शायद मुबैना तौर पे ये दावे आते रहे कि उनका एहतसाब किया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो जनरल फैज हमीद का जो कंडक्ट था बतौर जो है वो कह लीजिए कि ISI में और बतौर DG ISI, जब वो जो है वो कह लीजिए ISI के मेजर जनरल थे, जब वो काम कर रहे थे तब भी उन पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के सवालात उठते थे, और बतौर DG ISI भी उनके ऊपर उनकी जो कह लीजिए सियासी मदाखलत थी उस पर सवालात उठते थे। अब जो जनरल फैज हमीद का भाई है वो शिकंजे में आ गया है, और ये पैगाम है, ये जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पैगाम है, दो टोक पैगाम है। जिस तरह जनरल आसिम ने बताया था जनरल फैज को कि तुम्हें ये जो कमीशन है फैजाबाद धरना का उसमें पेश होना होगा, तो अब ये भी पैगाम है, क्योंकि जो देखिए पुलिस वाले होते हैं, सरकारी इदारे होते हैं, जजेस होते हैं, वो सामने देखते हैं कि किसका केस है। किसी ताकतवर का केस होता है तो जो जज साहब होता है उसका भी जो स्याही होती है वो सूख जाती है, स्याही काम नहीं करती, और जो जमानत होती है वो दे दी जाती है। लेकिन इस मामले में जो एक जज है, जो कि कह लीजिए कि इंसदाते रिश्वत सतानी का जज है, एंटी करप्शन कोर्ट का जज है, उसने जो है वो अगर गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए हैं तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उसको कुव्वत और हौसला कहां से मिल रहा होगा। तो देखना यह है कि जनरल फैज हमीद का इस पर क्या रद्देमल आता है, वो इस पर क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि जो नजफ हमीद है ये बहुत पावरफुल शख्सियत रहे हैं, बाकायदा ये पटवारी रहे हैं, बाकायदा पिंडी में रहे, फिर ये चकवाल चले गए, वहां पर इनको ठेके मिलते रहे, ये सारे मामला देखते रहे। और फिर एक केस भी आया था गुज़िश्ता दिनों, जो है वो एक जमीन का, एक बाकायदा बड़े प्रोजेक्ट का, जिसमें नजफ हमीद को शामिल किया गया था कि नजफ हमीद जो मोईस अहमद खान था उससे वो जमीन लेना चाहता था, और फिर वो केस भी मंजर आम पर आया था। तो अब नजफ हमीद साहब हिरासत में है, जैसे मैंने पहले बताया ये वो तोते हैं, अगर ये बोलना शुरू करेंगे तो बहुत सारी कहानियां बताएंगे, बहुत सारे राज बताएंगे, और वो जो कहानियां और वो राज होंगे वो जनरल फैज हमीद के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो देखना है कि इनके साथ वही मामला होता है जो शौदा की ज़मीनें जो है वो नीलाम की गई थी, बेची गई थी कामरान कियानी की जानिब से, और अब जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो भी शौदा के खिलाफ एक कह लीजिए हर्जा सराई कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, और इस मुहिम का जो तदारुक है वो करने का अब इरादा बांध लिया गया है। और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि दो टोक बड़ा ऑपरेशन होगा इनके खिलाफ, जो शौदा की यादगारों पर हमले करते हैं या फिर जो शौदा हैं उनके जनाजों का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो फौज होती है वो इसको लाइटली नहीं रह सकती। और आपको याद होगा जब लजबेला का वाकया पेश आया था 2022 में, जब तहरीक इंसाफ वालों ने शौदा का मजाक उड़ाया था, तो उस वक्त भी उसको बहुत संजीदा लिया गया था। बाकायदा जो शौदा के लवाहिकीन हैं उन्होंने तनकीद की थी तहरीक इंसाफ पे, PTI पे, लेकिन जो PTI और तहरीक इंसाफ खास तौर पे इमरान खान है उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उन्होंने क्या कुछ किया है और उनसे कितना बड़ा गुनाह सरजद हो गया है कि जो शहीद होता है वो तो दोस्तों उसका एहतराम हमारे माशरे में भी है, पाकिस्तान में भी है, बतौर कौम भी हम उसका करते हैं, बतौर पाकिस्तानी भी करते हैं, लेकिन जो हमारे दीन में उसका रुतबा और उसका मर्तबा है वो शायद उसकी जो अफजलियत है वो शायद उसका कोई गुमान भी ना कर सके। तो ये जो तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, और इमरान खान का वतीरा है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं, पाकिस्तान पे एटम बम मार दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। तो अब शायद जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने ये पैगाम दे दिया है कि अब ऐसा मामला नहीं चलेगा, मामलात को ठंडा किया जाएगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाया जाएगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी लाई जाएगी, पाकिस्तान में जो माशी हालात हैं उनको बेहतर किया जाएगा, अवामी जो मुश्किलात हैं, महंगाई तकरीबन 32% पे पहुंच चुकी है, और बहुत सारे जो लोग हैं उनका रमज़ान में गुजर बसर भी मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती है। तो लोग तो अब शुक्र कर रहे हैं कि रमज़ान आ गया है, तो वो जो 2 वक्त की रोटी की फिक्र होती थी उससे हमें छुटकारा मिल गया है। लोग तो मतलब महंगाई का ये हाल हो गया कि लोग कहते हैं कि पूरा साल रमज़ान होना चाहिए क्योंकि हम फाके रखते
रख लेंगे और अल्लाह को जो है वो खुश कर देंगे। लेकिन जो हुकूमत ने हम पे कहर डाया हुआ है, तकरीबन मैंने बताया 32% की महंगाई हो गई। अंदाजा कीजिए कि ये कमर तोड़ महंगाई जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। तो जो लीडरशिप है ऊपर इदारों के, चाहे वो अस्करी हो चाहे वो सिविल हो, उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। जो सरमायाकार होता है वो देखता है पाकिस्तान में अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही आके वो सरमायाकारी करेगा। और अब जो सऊदी कह लीजिए शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इरादा बांध लिया है। बाकायदा उनको शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज उनकी जब बात हुई उनसे तो उनको दावत दी थी कि आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का दौरा करें, तो उन्होंने हामी भर ली। और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ईद के बाद यानी रमजान के बाद ईद और ईद के बाद जो है वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ सकते हैं। इससे कबल जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले जो मुलाकातें की थी उस पर जो खबरें आई थी वो 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी जो पाकिस्तान में सऊदी अरब और खलीजी ममालिक करना चाहते थे, उस हवाले से खबरें आ रही थी। तो अगर सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आते हैं तो सरमायाकारी के हवाले से बिलियंस ऑफ डॉलर की खबरें आ सकती है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब सरमायाकारी कर रहा है। साथ साथ जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है उनके दौरे को इमरान खान की रिहाई से जो है वो नत्थी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाइयों ऐसा नहीं होता। ये इमरान खान वही है, आपको याद है ना, जिसने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जो गड़ियां थी वो बाजार में नीलाम कर दी थी और वो नीलाम होते होते उस शाही महल में पहुंच गई थी। उनको पता लग गया था कि हमने जो गड़ी दी थी इस नशई को, इमरान नियाजी को, वो बिकने के लिए आ गई है। और फिर आप अंदाजा लगाइए कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आएगा और कहेगा इमरान खान को अडियाला से निकालो, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं उसको गले लगाना चाहता हूं। तो फिर ये जो बेचारे यूथी हैं इनकी खाम ख्याली तो हो सकती है, ऐसा ख्वाब हो सकता है जब इनकी आंख खुलेगी तो फिर इनको पता लगेगा कि जो नियाजी है वो जेल में है और वो जेल में ही रहेगा। इमरान खान के बाहर आने के जो ख्वाब हैं वो देखिए हकीकत होती भी बहुत मुश्किल नजर आ रही है और खास तौर पे अक्टूबर 2024 से पहले तो बहुत ही मुश्किल है। फिर आगे क्या होगा, आगे की कहानियां मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।